रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्पायर के इस एपिसोड के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके झूठ में शामिल हो जाता है और कहता है, ये कहते हैं अरे हाँ 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 याद आ गया, लेकिन क्या तुझे इस ट्रेजर का लोकेशन पता चल गया? और सोचता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था फॉर्चून टेलर से, तूने आसानी से यहाँ पर झूठ बोल दिया। ये कहते हैं महाराज ये देखिए यहाँ पर है ट्रेजर, यहाँ पर मैंने इस चीज को आइडेंटिफाई, इस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत 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 ही समय बिताया है और ये ट्रेजर यहाँ पर मिल गया। हमारे महाराज इस ट्रेजर को जरूर सिक्योर करें हमारे पीपल के लिए। हा हा हा। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर उसको बहुत गुस्सा होता है, तभी कहता है, महाराज ये मैप कैसे हो सकता है? महाराज आप इतने बचकाने कैसे हो सकते कि आप इस छोटे से चाल में फंस गए? ये गलत मैप है। ये हमारा मेन कहते हैं, माय डियर मिनिस्टर तुम यहाँ पर गलत सोच रहे हो, तुम यहाँ पर गलत हो। हमें अपने पीपल के लिए, हमें एक बार इसको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। हमें अगर यहाँ पर मिल जाता ट्रेजर तो हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। और माय डियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अगर आपके पास इन से मामलों से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता है तो बात ही अलग है, बताइए मुझे कोई दूसरा रास्ता है तो। वो कहता है ये महाराज, ये गुस्से करते कहता है, महाराज मैं एक राइटियर्स हूँ, मुझे सिर्फ अपना ही काम करना चाहिए, आपके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को खर्च कम करने का आदेश दूंगा। हमें अनाज इकट्ठा करना चाहिए, हमें अनाज इकट्ठा करना होगा। और महाराज मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सोचता है, बुढ़े तूने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, अपने जन्म भी नहीं सोचा कि मैं ऐसा तरीका निकालूंगा। और तू राइटियस है, देखता हूँ समय आने दे, तुझे भी देखता हूँ। ये अपने सिंहासन में बैठता और कहते हैं बता तेरी इच्छा क्या है, मैं तेरे हर डिजायर को कंप्लीट करने को तैयार हूँ। ये कहते हैं महाराज आपका शुक्र मुझे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में एक पोजीशन देने के लिए, वहाँ का पोजीशन देने के लिए, और मैं अपने ड्यूटी को मरते दम तक निभाऊंगा, मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए। ये कहते हैं क्या तुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए? मैं तेरी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। ये कहते हैं महाराज आपके इस दयालुपन का शुक्र है, लेकिन मेरा डिजायर है कि मैं आपका सबऑर्डिनेट बनकर या ऑफिसर बनकर यहीं पर हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में ही रहकर न्याय करूँ। ये सोचता है हट ठीक है, ऑलराइट, मैं तुझे यहीं पर रहने का देता हूँ। इसी सांसद ठीक है, मैं तुझे यहाँ पर एक विशेष अधिकार प्रदान करता हूँ, मतलब स्पेशल चीज देता हूँ जिससे कि तू तेरे पास ज्यादा अधिकार होंगे और अच्छे से काम करना, मेहनत करना, यहाँ पर आराम भी करना। ये कहता है थैंक यू महाराज, थैंक यू, मुझे प्रमोशन देने के लिए हमारे महाराज की जय हो। मैं अपना सभी चीज मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस दे दूंगा और लोगों के बीच में न्याय करूंगा और आपको एक सेटिस्फाई एक्शन दूंगा। ये कहता है अबे निकल, बहुत बोल लिया, निकल यहाँ से। और ये यहाँ बोर होता है, अरे यार ये सिल्वर का मैटर रिजॉल्व हो गया, अब अगली बारी क्या है? अगली बारी यहाँ पर मेरे कैरेक्टर का एचपी लो होता है और वहाँ से सू फुल एचपी में आती है। नेक्स्ट ये कहती है महाराज, हालांकि आप और प्रिंसेस एक ही कुल के नहीं आते, एक ही क्लैन के नहीं है, आप उससे यहाँ पर इंपीरियल कोंकूबाइन के रूप में नहीं ले सकते, उनको नहीं ले सकते, इंपीरियल कोंकूबाइन नहीं बना सकते। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपने जो यहाँ पर हरकत की है, यहाँ पूरे वर्ल्ड में आपको मजाक उड़ाया जाएगा कि आपने अपने सिस्टर के साथ यहाँ पर शादी कर ली है। वैसे लेकिन चाइना में तो आम बात होता है। यह मेन कैरेक्टर इसलिए करे क्योंकि इसको जलन हो रहा है, जेलस हो रहा है। ये कहते ओह माय डार्लिंग, तू यहाँ पर जेलस हो गई? ओह माय वाइफ, ले चुम्मा देता हूँ। ओह माय डार्लिंग, लगता तू इस बात को सुनने के बाद बहुत घबरा गई और यहाँ भागती आ गई। वो कहती क्या घबराना, मैं क्यों घबराऊंगी, मैं क्यों गुस्साऊंगी? एंग्री। ये कहते हैं तो क्या तू मुझे मानना चाहती है? वो कहती है मैं भी। ओह माय डियर वाइफ, तुम यहाँ पर अपसेट हो और यही दर्शाता है तुमको मेरे प्रति फीलिंग, तेरे को मेरे से प्यार हो गया है। मैं इसको देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और मैं स्वेर तुझे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुझे एक बेस्ट मानूंगा। तू ही मेरी जान है, मेरी वो मेरी सब कुछ है और मैं तुझे एक दिन राजकुमारी की तरह देखूंगा और इसके बदले तू ये गुलाब को फूल ले और मेरे लव प्रपोजल को एक्सेप्ट कर। प्लीज मेरी वाइफ, प्लीज गुस्सा ना हो। माय वाइफ, आई लव यू द मोस्ट। वो कहती मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये कहता है तो चलो ठीक है, अगर तू यहाँ पर गुस्सा नहीं तो मुझे यहाँ पर प्रिजन सेल में यहाँ पर कंपनी दे, हमें यहाँ पर वो एक फिश को पकड़ना है। ये कहते क्या? येलो फिश।
और सीन प्रिजन का होता है जहाँ पर वांग यू को बंद किया होता है। वहीं पर मेन कैरेक्टर आ जाता है। वो कहता है यह क्रिमिनल हमारे महाराज को ग्रीट करता है। ये उसका हाथ पकड़ता है और कहता है साले तू छुपा क्यों रहा था और क्या मैं इतना डरावना हूँ, बता तू क्या छुपा रहा है। वो कहता है महाराज मैं गिल्टी हूँ महाराज, मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया, मैं उसको मैनेज करने में फेल रह गया जिससे हमारा ट्रेजर यहाँ पर खाली हो गया, पूरा ट्रेजर यहाँ पर खाली हो गया और पूरे हमारे इस कंट्री में यहाँ पर अराजकता फैल गई, चारों तरफ त्राहिमाम फैल गया। मैंने यहाँ पर आपको बहुत शर्मिंदा किया है महाराज, मुझे मार डालिए। ये हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और कहते हैं मैंने तुम्हारे पूरे सारे पुराने रिकॉर्ड को यहाँ पर रिव्यू किया है और तुम 8 साल की उम्र में यहाँ पर जिंसी बन गए थे और यहाँ की सेवा करने लगे। लेट एम्पर ने तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ की है और तुमने यहाँ इस किंगडम के लिए ग्रेट कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सारी अच्छी चीजें की है। यहाँ तक लोगों के द्वारा तुम्हें क्लियर स्काई कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू तुम्हें क्लियर स्काई जाता है क्या कहा जाता है। मैं बहुत क्यूरियस है कि कौन सी चीज है जो तुम्हें आज ऐसे सिचुएशन में ला दी जो तुम यहाँ पर झूठ बोल रहा है। क्या चाय चुन तुझे यहाँ पर डरा रहा है, बता मुझे। लेकिन मैं पूरा बिलीव करता हूँ कि तुम यहाँ पर डर नहीं रहे हो, कुछ बात अलग है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपना सभी इंजाम कबूल कर लेते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कोई भी तुम्हें हार नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। ये कहते हैं महाराज सही में मुझे इसी बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने सही में गलत किया है। मैं हुआंग यू मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जो भी मैंने किया है मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तभी सु यहाँ पर बहुत बड़ा तलवार निकालती और कहती है साले महाराज तुझे यहाँ पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और तू उससे गलत फायदा उठा रहा है, यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहा है। अब मैं इस तलवार से सबसे पहले तेरा हाथ काटूंगा, दूसरा टांग काटूंगा, फिर तीसरा टांग काटूंगा, तुझे टॉर्चर कर करके मारूंगा और अटैक कर भी देती है। महाराज हेल्प मी, माय डियर वाइफ गुस्सा मत, शांत हो। ये कहते हैं तुमने यहाँ पर बात करने से रिफ्यूज कर दिया, अपने मौत से भी नहीं डरते, मतलब तुम्हारी वीकनेस कोई दूसरी है जो तुम्हारे हैंड में नहीं है, किसी दूसरे के हैंड में है और वो हो सकता है तुम्हारी फैमिली। ये कहते आई अगर तुम यहाँ पर मर गए तो तुम्हारी फैमिली भी यहाँ पर मर जाएगी। तुझे क्या लगता है कि वह लोग तो तेरी फैमिली को यहाँ से जाने देंगे? इसके बारे में क्या ख्याल है? यहाँ पर हम लोग एक डील करते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए और तुम मुझे उस सिल्वर वॉल के बारे में बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू तुम मुझे उस सिल्वर वॉल के बारे में बता। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है।